अवश्य, आइए इस ओर। कहिए ऋषिवर, मैं क्या सेवा करूं आपकी? श्री राम आपकी ख्याति सुनकर चले आए, रक्षा की भिक्षा मांगने। संतों की रक्षा ही तो एक क्षत्रिय का पहला धर्म है। आज्ञा करें। हम दंडकारण्य से आए हैं, जहां हम ऋषि मुनि ही क्या, प्रजा भी उन 2 राक्षसों के प्रकोप से ग्रसित है। तो बताइए ऋषिवर, कौन है ये उद्दंडी? खर और दूषण माया में निपुण लंकापति रावण के सौतेले भाई हैं। लंकापति रावण का केवल एक ही उद्देश्य है, भय और बल से संपूर्ण जगत को अपने अधीन करना। फिर चाहे धर्म और न्याय की बलि ही क्यों न चढ़े, आतंक की सीमा पार ही क्यों न हो जाए। श्री राम, जैसे आपने तारका वर्ण को ताड़का मुक्त किया, उसी प्रकार से हमारे वर्ण को भी खर और दूषण के आतंक से मुक्त कीजिए। प्रजा की सुरक्षा और संतों की सेवा ही रघुवंश की परंपरा है ऋषिवर। हम उनसे विमुख नहीं हो सकते। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर। मुझे विश्वास है कि चित्रकूट में कोई बहुत बड़ा उद्देश्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कदाचित इसलिए ऋषि भारद्वाज ने हमें यहां रुकने का परामर्श दिया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट में अपना उद्देश्य समाप्त कर हम कुछ दिनों बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। शब्दों से अधिक महत्व और कुछ नहीं। हमें विश्वास है, जिनके कोई नहीं उनके श्री राम है। अब शीघ्र आइए श्री राम, और हमें रावण और उसके भाइयों के आतंक से मुक्ति दिलाइए। अद्भुत अलौकिक सुंदरता है इस स्त्री की, और इंद्रपुत्र होने के नाते हर सुंदरता पे सिर्फ मेरा अधिकार है। सीते? हाँ। केवल हाँ, मुड़कर भी नहीं देखेंगे? पीछे मुड़कर देखने का लाभ तब है जब आप वो सामने लेकर आएंगे जो आपने अपने पीछे छिपा कर रखा है। दृष्टि दूसरी ओर थी, तब भी देख लिया मुझे। क्योंकि अपने राम को देखने के लिए सीता को दृष्टि की आवश्यकता नहीं याद है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये तुम्हारे लिए है सीता। पुष्प सुंदर है, और जिस प्रेम से आपने इन्हें गूंथा है, अब ये दिव्य हो गए हैं। आपने ये केवल दिखाने के लिए बनाए हैं, तो स्वयं लगा दीजिए। सिया राम
प्रसन्न हो सीता? हाँ, किंतु मुझे प्रसन्न करने के लिए उपहारों की आवश्यकता नहीं है आर्य। केवल आपका साथ ही पर्याप्त है। जानता हूं सीता, किंतु प्रेम पा लेने के बाद उसका महत्व कम आंकना ही पुरुषों की सबसे बड़ी भूल होती है। जो है, जितना है, उसी में निरंतर प्रयास करना ही सच्चा प्रेम है। फिर महाराज दशरथ की सबसे प्रिय पुत्र वधु और महाराज जनक की सबसे प्रिय पुत्री के लिए मैं इतना ना कर सकूं, तो फिर मेरे पुरुषार्थ का लाभ ही क्या है? आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरे माता पिता को मेरी चिंता होगी, किंतु चिंता वहां होती है जहां विश्वास नहीं होता। और मेरे माता पिता को आप पर पूरा विश्वास है। अपने जमाता श्री राम पर महाराज जनक का विश्वास पूर्ण है। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तिलक लगा रही हो, परंतु हाथों में कंपन है। तुम हमारी विजय से प्रसन्न नहीं मंदोदरी? आपके विजय के उल्लास में तिलक लगाया आपकी भार्या ने, पर एक माँ के हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि आपके पाप के कारण मेरे पुत्र को श्राप चला। क्या लंका को आप यही दिन दिखाएंगे दशानन, कि लंकेश का आदेश उनके पुत्र के मृत्यु का कारण बनेगा? माता, जो श्राप कभी सत्य होगा ही नहीं, उसके ताप से कैसा भय? और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे पिताश्री मुझे कभी ऐसी कोई आज्ञा नहीं देंगे जिससे मेरी मृत्यु मेरे समीप आए और लंका की महारानी को ये भयभीत होना शोभा नहीं देता। ये महारानी तुम्हारी माँ भी है पुत्र। इस श्राप का भय इस माँ के मन से कभी नहीं जाएगा। शाप और वरदान एक वीर के जीवन का भागीदार होता है मंदोदरी, परंतु एक पिता तुम्हें यह वचन देता है, जब तक मेरी श्वास चलेगी मेरे पुत्र पर किसी संकट की छाया नहीं पड़ने दूंगा। पाप और श्राप अपने परिणाम तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर ही लेते हैं लंकेश। पाप और पुण्य की परिभाषा इतनी सरल नहीं। तुम्हारी मां के मन से ये भय दूर करने का केवल एक ही मार्ग है मेघनाथ। जाओ, तप करके ब्रह्मदेव का आशीष पाओ और उनसे माया युद्ध का आशीष पाओ। एक बार तुम माया युद्ध में सिद्धस्त हो गए तो कोई शाप तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जो आज्ञा पिताश्री। लंका की समृद्धि अमर रहे। आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। प्रात लखी निर्णयुनी के भरतु प्राण
प्राण प्रिय भेष बही के, मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चल सकल घर विदा कराई। ये चेतावनी कैसी? अयोध्या की सीमा लांघकर हम निषाद राज गुहा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अपने राम भैया को लाने के लिए हमें जो सीमा तोड़नी पड़े हम तोड़ेंगे। निषाद राज गुहा हमारे मित्र हैं। ऋणी है अयोध्या निषाद राज की, जिन्होंने कुमार राम की हर संभव सहायता की है। फिर तो वो हमारे मित्र हुए और पूजनीय भी। मैं अभी उनसे मिलकर उनकी सीमा पार करने की अनुमति लेकर आता हूं। सावधान, सावधान, सावधान। अयोध्या नरेश भरत, निषाद राज की सीमा पार करके श्री राम के लिए संकट नहीं बनने देंगे हम तुमको। आप अनुचित समझ रहे हैं निषाद राज। मैं तो बस आपसे। हम उचित समझ रहे हैं। देव तुल्य श्री राम को अयोध्या महल से निकलवा बनवासी बन के भी तृप्त नहीं हुई तुम्हारी आत्मा, जो यहाँ इस सेना को लेके आक्रमण करने चले आए। एक पग भी आगे नहीं बढ़ाइएगा। हम जानत हैं कि श्री राम तक तुम्हारा पहुंचना हट होगा, और ये भी माने था कि ये युद्ध का ललकार होगा। हम संख्या में कम हैं, परंतु ये युद्ध के बाद अयोध्या बरसों तक पछताएगी। मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो। मैं फिर भी सुनना चाहता हूं। भैया, आपने मेरे पति के प्राण ले लिए, उससे विचलित नहीं हूं मैं, क्योंकि कदाचित यही आवश्यक था। अगर विचलित नहीं हो तो क्या प्रश्न लेकर आई हो? यही कि मैं अपने पुत्र के प्रश्नों का क्या उत्तर दूं भैया। मामा के होते मां को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रिय भांजे, तुम्हें पता है इस संसार को लगता है कि तुम्हारे मामा के सीने में हृदय है ही नहीं। वो किसी की पीड़ा, किसी की व्यथा नहीं समझ सकता, परंतु ऐसा नहीं है। एक राजा बनना सरल नहीं है पुत्र। एक राजा के लिए उसका राज्य, उसकी प्रजा का हित, प्रजा की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। मैंने जो किया वो किसी द्वेष से नहीं किया। मैं केवल अपना राजधर्म निभा रहा था। समझ रहे हो ना? भैया, मेरे मन में आपके लिए
केवल प्रेम और सम्मान है। जानता हूं, और तुम भी जान लो, मेरी बहन और मेरे भांजे को सदैव लंकेश की सुरक्षा मिलेगी। परंतु अगर ये यहां रहा तो अपने पिता के प्रारब्ध को कभी भुला नहीं पाएगा। तुम दोनों दंडकारण्य चले जाओ, हमारे दूर के भाई कारदूषण के पास। स्थान और परिस्थिति बदलेगी तो तुम्हारे और शंभू कुमार के लिए विद्युत जीवा को बुलाना थोड़ा सरल हो जाएगा। मैं समझती हूँ भैया, आपके आदेश का पालन होगा। मैंने तुम्हारा पति छीना है, तुम्हारा जीवन नहीं। पत्नी धर्म से मुक्त हो तुम। जीवन का नया पथ और नया साथी चुनने को स्वतंत्र हो तुम। ये मेरा वचन है, जो भी तुम्हें भाएगा तुम्हारा होगा, किसी भी मूल्य पर। ये रावण का वचन है। धन्यवाद भैया। महाराज दशरथ का देहांत और मेरी सीता, राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास भेज दिया गया है। ये क्या अनर्थ हो रहा है अयोध्या में आर्य? मेरी सीता और उर्मिला के साथ घोर अन्याय। आर्य, हम इसी क्षण अयोध्या जाएंगे और लेकर आएंगे अपनी पुत्रियों को। हमने उनका विवाह कष्ट और यातनाएं सहने के लिए नहीं किया था। मैं अपनी पुत्री सीता को भली भांति जानता हूं। श्री राम के साथ वन में जाने का निर्णय उसी का होगा, और कुमार लक्ष्मण भी अपने भाई की परछाई हैं। बिना उर्मिला की सहमति के वन में नहीं गए होंगे। और इस संबंध के लिए हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं। माता पिता को अपनी पुत्री के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सुनैना, जब तक वो दोनों हमसे अपना परामर्श न मांगे। और राम और सीता का संबंध तो स्वयं महादेव ने चुना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम सीता का हर परिस्थिति में साथ देंगे। और यदि उन्हें कोई पीड़ा होती, कोई समस्या होती, तो वो हमसे हमारी सहायता अवश्य मांगते। माना कि राम और सीता ने हमसे कोई सहायता या परामर्श नहीं मांगा, परंतु कुमार भरत भी तो हमारे जमाता है ना। और उनका ये पत्र, ये संकेत है कि वो हमारी मंत्रणा चाहते हैं। क्या आपको अब भी यही लगता है आर्य कि हमें नहीं जाना चाहिए? हमारे शरीर में प्राण रहते हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपका लगाया हुआ हर लांछन, हर अपराध उचित है। मुझ पापी के कारण ही मेरे भैया राम को ये सब कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु मुझे अयोध्या नरेश मत कहिए। इससे मेरे श्री राम का अपमान होगा, क्योंकि वो सिंहासन केवल उनका है। ये भरत अपने भैया का केवल दास है। आपको मेरे प्राण लेना है तो
तो मेरे भैया से भेंट करने के बाद ले लेना, क्योंकि ये जो भरत आपके सामने खड़ा है ये केवल देह मात्र है, आत्मा तो वनवास जा चुकी है। कृपया मुझे उनसे मिल लेने दीजिए, उनसे मिलना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे आगे जाने दीजिए, उनसे मिलने दीजिए। ये का है? सारी महारानियां ऐसन वस्त्र में, और ये कलश। अपने धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ की चिता को अग्नि देकर आ रहा हूं। उनकी पावन अस्थियां अपने साथ लेकर जा रहा हूं, ताकि उनके ज्येष्ठ पुत्र मेरे राम भैया उनकी अस्थियों का विसर्जन कर सके। श्री राम को कष्ट पहुंचाना, ऐसा विचार मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता। मेरी मंशा तो उन्हें उनके उचित स्थान अयोध्या के सिंहासन पर बैठाने की है। यदि आपको अब भी मुझ पर संदेह है तो लीजिए, ले लीजिए मेरे प्राण। अपरार्थी हूं, आपकी मंशा पर संदेह किए क्षमा। वही प्रेम, वही भावना, वही ऊर्जा जो श्री राम से गले मिलते हुए हमको अनुभव हुई थी। सत्य का आपने निषाद राज जी, सत्य का। मुझे भी ऐसा ही आभास हुआ जैसे मानो मेरे राम भैया ने मुझे अपने हृदय से लगा दिया। बताइए ना, किस और गए हैं वो? मैं वहां की पावन धरती को नमन करना चाहता हूं, जहां मेरे श्री राम ने अपने चरण रखे। किस और गए? हम आपकी भावना का आदर करत है, पर हम श्री राम के दास हैं, उनकी आज्ञा ना ही टाल सकत। वो बोले कि अयोध्या की सीमाओं को मेरे मित्र निषाद राज की निगरानी की आवश्यकता होगी। हमारे मार्ग के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा, किसी को हमारे पीछे मत आने दीजिएगा। बंदे संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिनी, सम सुगंध कर दोई। राम राम यही सही समय अपनी इच्छा को पूरा करने का।
एक बार बस इस सुंदरी को स्पर्श कर लूं, फिर मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और किसी को ज्ञात भी नहीं होगा। बताइए ना, किस और गए हैं वो? मैं वहां की पावन धरती को नमन करना चाहता हूं, जहां मेरे श्री राम ने अपने चरण रखे। हम आपकी भावना का आदर करत हैं, परम श्री राम के दास है, उनकी आज्ञा ना ही टाल सकत। उनका स्पष्ट निर्देश है कि उनके पीछे किसी को ना आने दो। क्षमा क्षमा। श्री राम के साथ यहाँ रहने नहीं, अपितु उन्हें अपने साथ अयोध्या ले जाने आया हूं। और क्या इसमें भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा? पर क्या आप नहीं चाहते कि मेरे भैया राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे? ना ही मेरे मन में कोई खोट है और ना ही मेरे वहां जाने से उनकी आज्ञा भंग होगी। आगे का मार्ग बता दीजिए मुझे, अन्यथा मैं अपनी देह यहीं त्याग दूंगा। हम उनको रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु श्री राम अपने वचन के इतने दृढ़ की हमारे गांव में भी पग धरने से मना कर दिए। यहाँ वृक्ष के नीचे विश्राम किए सीता मैया के संग, और वहाँ लक्ष्मण भैया बिना पल के जब कहे रात्रि भर पहरा देते रहे। अयोध्या के गौरव मेरे राम भैया, सीता भाभी मां को इतने कष्ट भोगने पड़े। बेकार है ऐसे दास पर। अवश्य ही मेरी राम भक्ति में कोई खोट रहा होगा, जो अपने भैया पर होते कष्ट को आभास न कर पाया। भोर होते ही सन्यासी का वेश धारण कर अपने केसों की जटा बांध वो वन की तरफ चल पड़े और अपनी पादुका भी छोड़ दी। कहा कि एक वनवासी के लिए अब इस पादुका की आवश्यकता नहीं। जिस मार्ग पर मेरे राम भैया नंगे पांव चले हो, तो उनका ये दास वो भी पादुकाएं नहीं पहनेगा, वो भी नंगे पांव चलेगा। निषाद राज, मुझे शीघ्र अपने भैया के पास ले चलिए। आप सब बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए हैं, तनिक विश्राम कर लीजिए। जब तक अपने राम भैया के चरणों में अपने किए हुए अपराध की क्षमा ना मांग लूं, राहत की सांस नहीं लूंगा मैं। बताइए ना, कहाँ गए वो? वन की ओर। काकभूषणी जी,
इसी क्षण अपने मूल स्वरूप में आओ, अन्यथा मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ, कृपया क्रोधित ना हो। मैं तो केवल आपके चरण स्पर्श कर आपका आशीर्वाद लेना चाहता था। एक स्त्री को प्रकृति छठी इंद्री के साथ इस संसार में भेजती है, जो मलिन स्पर्श और मलिन दृष्टि दोनों को समझ जाती है, और तुमने मुझे मलिन हृदय से छुआ है। मेरी दृष्टि और भावनाओं पर प्रश्न उठाने का क्या अधिकार है आपको? स्वर साध के बात करो जयंत। क्यों? रूपवती हैं तो क्या किसी पर भी लांछन लगाएंगी? वनवासी होकर इतना साहस, इंद्रपुत्र जयंत को धमका रहे हो। ठीक है, छुआ मैंने तुम्हें मलिन भाव से, क्या कर लोगी? क्या कर लेगा तुम्हारा ये वनवासी पति? जितना बड़ा पद उतना ही बड़ा दंड। पर मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं जयंत, अभी इसी क्षण सीता से क्षमा मांगो, और जो ना मांगू तो? कौन है यहां पर जो मुझे दंडित करेगा? राजपाट छिन गया, वन वन यूं तपस्वियों की तरह भटक रहे हो, लेकिन अभिमान ज्यों का त्यों। देवराज इंद्र के पुत्र से उलझने की चेष्टा कर रहे हो। रुक जाओ जयंत। अब इस छोटे से तिनके से प्रहार करोगे मुझ पर? ब्रह्मास्त्र! श्री राम रक्षा करो श्री राम, भूल हुई, क्षमा कर दो श्री राम। रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। काम ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। माता मेरी रक्षा कीजिए, भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं होगी। मैं पर स्त्री को अपनी माँ का आदर दूंगा। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। युग चाहे कोई भी हो, समय चाहे जैसा भी हो, एक स्त्री की गरिमा भंग करना सदा ही महापाप की श्रेणी में आता है जयंत। यदि एक निर्धन की लज्जा पर प्रहार करोगे, उसे सताओगे, तो एक तिनका भी ब्रह्मास्त्र बनकर लगेगा तुम्हें।
कुछ अपराधों के लिए क्षमा नहीं, सीख देनी पड़ती है। एक स्त्री का शील भंग करने के दंड से तो स्वयं तुम्हारे पिताश्री भी ना बच सके और सहस्त्र घाव लेकर घूम रहे हैं, तो तुम कैसे बचोगे? तुमने मुझसे क्षमा मांगी, इसलिए मैं तुम्हारे प्राण नहीं हरूंगा, किंतु जिस वासना भरी दृष्टि से तुमने मेरी सीता को देखा है, जिस काम और आतुर विचारों से तुमने उसे छुआ है, उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मुझे जीवित छोड़ने के लिए धन्यवाद श्री राम। मैं वचन देता हूं कि भविष्य में फिर कभी किसी भी स्त्री के लिए अपने मन में कुविचार नहीं लाऊंगा। मैं वचन देता हूं। मार्ग दिखाइए ऋषिवर। भरत, तुम क्यों राम के कर्तव्य पथ का कांटा बनना चाहते हो? राम तो संसार के हैं, उन्हें क्यों अयोध्या तक सीमित करना चाहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? भैया के लिए कांटा तो मैं बन गया उनके आनंदमय जीवन का। यदि मेरा प्रेम निश्चल है, यदि मेरे भीतर आप सत्य देख रहे हैं, तो मुझे मेरे राम भैया का पता बताइए, उन्हें उनके उचित स्थान अयोध्या में लौट आने का मार्ग बताइए। अन्यथा मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मार्गदर्शन दीजिए। अद्भुत है तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा प्रेम, जिसे संसार कालांतर तक स्मरण रखेगा। राम लौटेंगे या नहीं, ये वो निश्चित करेंगे, लेकिन उन तक पहुंचने का मार्ग मैं तुम्हें बता देता हूं। सुमत जी, निषाद राज जी, आप दोनों दो टुकड़े लेकर अलग अलग मार्ग से चित्रकूट की ओर प्रस्थान करें और मैं प्रजा और परिवार के साथ आगे बढ़ता हूं। देखिए, इस निर्जन वन में कहां वसंत आया हुआ है, अवश्य भैया वहीं होंगे। ईंधन के लिए लकड़ियां ले आया हूं माता। अब मेरा विचार है कि इन लकड़ियों को हम अवश्य कोई संकट निकट है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देख कर आता हूं। अयोध्या का सैन्य दल। भैया सावधान! शस्त्र उठाइए भैया, इस समय ध्यान करने का नहीं, बाण संधान करने का है। क्या हुआ लक्ष्मण, इतने विचलित क्यों हो तुम? क्योंकि दुस्वप्न सत्य होने जा रहा है भैया, परंतु मैं उसे इस बार सफल होने नहीं दूंगा। बस आपको मेरी सौगंध है, आप मध्य में मत आइएगा। क्या हुआ लक्ष्मण, कौन आया है? वही भैया, आपका प्रिय भरत। क्या मेरा भरत आया है? भरत? अवश्य गुहा का हृदय जीत लिया होगा मेरे भरत ने। अब तो बड़े हो जाओ लक्ष्मण, क्या बचपन की भांति अब भी मेरे प्रेम के लिए भरत से लड़ने को सज्ज हो तुम? आपका मन इतना पवित्र क्यों है भैया? देखिए भैया, देखिए, आपका प्रिय भरत अकेले नहीं आ रहा है, अपने साथ संपूर्ण सैन्य दल को लेकर आ रहा है।